हेलो एट्थ क्लास। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चंस जो हमने टेस्ट के लिए, जो कल के टेस्ट के लिए क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे हम। रूल्स आपको बता दिए, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब क्या होता है, वो सब आपको बता दिया। वो आपने देख लिया है, वो आपने याद कर लिया है, जो तीन चार जो इम्पोर्टेंट रूल्स थे। तो अब क्वेश्चन ये कुछ मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल आसान है, लेकिन पहले आपको वो रूल्स याद होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इवेलुएट। इवेलुएट मतलब फाइंड करो, सिंप्लीफाई करो इसको। 3 एक्सपोनेंट -2। एक हमको पावर दिया हुआ है, जिसमें एक बेस है 3, और उसका जो एक्सपोनेंट है वो है -2। मैंने आपको बताया था कि जब -2 होता है उसको, जब जब एक्सपोनेंट माइनस में होता है उसको जब हम प्लस में लेके आएंगे, ठीक है। माइनस के एक्सपोनेंट को जब हम प्लस में लेके आएंगे तो क्या करते हैं हम, सिंपल इसको नीचे ले आते हैं, तो जो एक्सपोनेंट माइनस में है वो पॉजिटिव में हो जाता है। तो 1 बाय 3 एक्सपोनेंट 2, ठीक है, माइनस में था, नीचे आके प्लस में हो गया। तो 3 एक्सपोनेंट 2, इसका ये मतलब होगा कि 3 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 5 होता एक्सपोनेंट, तो मतलब जो 3 है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होता। मीन जो एक्सपोनेंट जितना टाइम्स होता है, जितना नंबर होता है, जो बेस होता है उतना ही बार मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 2 है, तो 3 × 3, तो 3 × 3 9 = 1/9। ये आ गया मेरे पास पहला का आंसर, बिल्कुल सिंपल सा। अगला -4 है और -2 है, ठीक है। तो अब इसको हमने प्लस में लेके आना, ठीक है। अब एक बात हो रहेगी, बेस को हम कुछ भी करके प्लस नहीं कर सकते, बेस जैसा वैसे रहेगा वो। बस जो एक्सपोनेंट है उसको अगर हम नीचे ले आए तो, अगर माइनस में है तो प्लस में रहता है वो, ठीक है। अब एक्सपोनेंट माइनस में है, -2, नीचे लेके आएंगे तो प्लस में हो गया 2, लेकिन बेस वैसे रहेगा, ठीक है। बेस -4 रहा, एक्सपोनेंट 2 हो गया। अब 2 है एक्सपोनेंट, बेस -4 है, मतलब 2 टाइम्स -4 मल्टीप्लाई होगा अपने साथ। तो -4 × -4 = 1/16। -4 × -4 कितना होगा, 16, और माइनस माइनस कट जाएंगे तो 16 आ गया, ठीक है। सिंपल ये भी है। अब थर्ड देखते हैं हम। थर्ड है 1/2 एक्सपोनेंट -5। अब इसमें एक्सपोनेंट -5 है, ठीक है, और जो एक्सप्रेशन है वो है, जो कि अपने का बेस है, जो बेस है वो है 1/2। अब ब्रैकेट खोलेंगे, अब 2 -5, 2 और एक्सपोनेंट -5। अब 1 के ऊपर कुछ भी होता है, यहाँ पे 1 के ऊपर भी आएगा ये -5, लेकिन 1 की पावर कुछ भी हो, 1 का एक्सपोनेंट कुछ भी हो, 1 का एक्सपोनेंट चाहे 100 हो, 1 का एक्सपोनेंट चाहे 50 हो, ठीक है, वो 1 रहता है, ठीक है। 1 × 100 कितना होता है, 1 नहीं होता है। तो 1 का अगर एक्सपोनेंट 100 होगा, मतलब 1 100 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 1 ही रहेगा। तो 1 के ऊपर कुछ भी एक्सपोनेंट हो, माइनस में हो, प्लस में हो, कुछ भी हो, वो 1 रहता है, ठीक है। तो इसलिए हमने सीधा डायरेक्टली उसको 1 लिख दिया, हमने ब्रैकेट ओपन की इसमें, ठीक है। और ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो 2 है, 2 का जो एक्सपोनेंट हो गया -5। अब एक्सपोनेंट को हमको, जो माइनस में है उसको हमको प्लस में लेके आना है। एक्सपोनेंट जो -5 है उसको हम +5 में लेके आना है, तो क्या करेंगे हम, क्या करते हैं हम, नीचे ले आते हैं। तो ये तो ऑलरेडी नीचे है, तो नीचे जाएगा तो कितना होगा, ऊपर चलेगा सीधा, ठीक है। नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ऊपर है तो नीचे जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाता है। यहाँ पे पहले से नीचे है तो प्लस करने का, जब एक्सपोनेंट को प्लस करेंगे हम तो ये 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा। 2 ऊपर गया, -5 जो था वो +5 हो गया, ठीक है। मीन्स अगर आपका, मीन्स देख लो अगर आपका P/Q फॉर्म में है, अगर P जो है वो माइनस में है, तो जब वो P नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। जो Q है वो माइनस में है, तो जब Q ऊपर जाएगा तब प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऊपर है तो नीचे जाएगा, ठीक है। तो
एक्सपोनेंट माइनस से प्लस होएगा तो एक्सपोनेंट का साइन चेंज होएगा, माइनस एक्सपोनेंट है प्लस एक्सपोनेंट हो जाएगा। यहाँ पे अगर नीचे अगर माइनस एक्सपोनेंट है तो जब ऊपर जाएगा वो तब प्लस एक्सपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। अब टू का एक्सपोनेंट 5 मीन्स 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 32, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब वो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल के है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। क्या मतलब, सिंप्लीफाई भी करो और एक्सप्रेस और बताओ भी रिजल्ट को किस फॉर्म में, पावर नोटेशन। पावर नोटेशन क्या होती है, मतलब m की पावर n, कुछ भी एक बेस होगा एक एक्सपोनेंट होगा, इन दोनों को साथ में बोलते हैं पावर। तो पावर नोटेशन में ये रिजल्ट आना चाहिए विद उसके साथ क्या है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट। जो एक्सपोनेंट ऊपर होगा वो पॉजिटिव भी होना चाहिए, मीन्स पावर फॉर्म में भी होना चाहिए रिजल्ट, और एक्सपोनेंट जो पॉजिटिव भी होना चाहिए। ये हमको करना है और सिंप्लीफाई भी करना है इसको, और रिजल्ट भी पावर फॉर्म में लाना है, वो भी एक्सपोनेंट कौन से पावर फॉर्म में, ऐसे पावर फॉर्म में जिसमें एक्सपोनेंट जो हो वो पॉजिटिव हो, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखते हैं हम। -4 एक्सपोनेंट 5 डिवाइड बाय -4 एक्सपोनेंट 8। दो पावर्स हैं उनको डिवाइड किया है, दो पावर्स का डिवाइड किया है, जिसमें एक पावर का जो वो एक्सपोनेंट -4 है, सॉरी बेस -4 है, एक्सपोनेंट 5 है, और दूसरे में जो बेस है वो -4 है और एक्सपोनेंट 8 है, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखते हैं हम। अब रूल, जो 4 रूल बताए थे मैंने, क्या बताए थे, अगर बेस सेम हो, इसमें बेस तो सेम है, -4 है, अगर बेस सेम हो और एक्सपोनेंट अलग हो, उसमें जब डिवाइड करते हैं तब जो एक्सपोनेंट जो बेस होता है वो सिंपल वही लिखा जाता है बेस, और जो एक्सपोनेंट होते हैं वो माइनस हो जाते हैं आपस में, ठीक है। रूल आपने देखा पहले, ठीक है। तो ये रूल है, सेम बेसिस डिफरेंट एक्सपोनेंट्स। तो जब डिवाइड होगा तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे, एक्सपोनेंट माइनस हो गए खुद आपस में, बेस वही रहा। तो -4 5 - 8, इससे ये माइनस होता है, पहले वाले से दूसरा वाला माइनस होता है, 5 - 8 -3 आ गया। अब ये पावर फॉर्म में तो है, लेकिन एक्सपोनेंट माइनस में है। अब एक्सपोनेंट को प्लस में करना है तो सिंपल -4 को नीचे ले आओ, तो एक्सपोनेंट जो है वो प्लस में हो गया, +3 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, सिंपल था। अगला 1/2 पावर 3, सॉरी 1/2 एक्सपोनेंट 3 होल एक्सपोनेंट 2, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलेंगे, 1 का एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा और 2 का एक्सपोनेंट पहले से 3 है, तो जब 2 भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6 हो जाएगा, और 1 का एक्सपोनेंट की कुछ भी हो वो 1 रहेगा, तो 1/2 का एक्सपोनेंट 6 आ जाएगा, ठीक है। मीन्स पहले से 2 का एक्सपोनेंट है और एक होल एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो जब एक्सपोनेंट मिलेंगे तो मल्टीप्लाई होंगे वो, ठीक है। जब ब्रैकेट खुलेगा तो 2 का जो एक्सपोनेंट है वो मल्टीप्लाई होगा होल एक्सपोनेंट से, तो इसलिए 2 की एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। इसलिए 2 का एक्सपोनेंट 6 आ गया, 1/2 एक्सपोनेंट 6। अब ये पावर फॉर्म में भी है और एक्सपोनेंट पॉजिटिव भी है, तो हम कुछ नहीं करेंगे इसको, ये हमारा रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट थर्ड जो है वो है -3 बेस और एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 3 एक्सपोनेंट 4, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं हम, तो ये है, तो अब -3 एक्सपोनेंट 4 मीन्स -3 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 5 एक्सपोनेंट 4 3 एक्सपोनेंट 4 3 भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। अब देखते हैं कि एक ऊपर है एक नीचे है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, दोनों 3 हैं। तो जब 3 को 4 -3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 81 आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया प्लस हो गया,
ये माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो रिजल्ट जो हो 81 आएगा पॉजिटिव। और 3 × 4 ये भी 81 आएगा, तो 81 से 81 कट गया, तो 5 की पावर 5 का एक्सपोनेंट 4, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसमें एक्सपोनेंट, इसमें पावर की फॉर्म में भी है रिजल्ट, और एक्सपोनेंट पॉजिटिव भी है, ठीक है। ठीक है, सिंपल। आगे 3 का एक्सपोनेंट -7, ठीक है, डिवाइड बाय 3 का एक्सपोनेंट -10। 3 का एक्सपोनेंट -7 डिवाइड बाय 3 का एक्सपोनेंट -10 मल्टीप्लाई 3 का एक्सपोनेंट -5, ठीक है। ठीक है, सिंपल। इसको हम ऐसे, ये सिंपल भी आ सकता है कि डिवाइड में है तो डिवाइड में लेके हम 3 को, 3 की एक्सपोनेंट 10, जब 3 का एक्सपोनेंट 10 जो है वो जो माइनस में है उसको प्लस में लेके आएंगे, जब ऊपर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। 3 का एक्सपोनेंट -7, यहाँ नीचे जो था वो माइनस में था, ऊपर गया वो प्लस में हो गया। 3 की एक्सपोनेंट 10 मल्टीप्लाई 3 का एक्सपोनेंट -5। और जो रूल हम देखा हुआ है, जब आपके पावर जो बेस हैं वो सेम होते हैं और एक्सपोनेंट डिफरेंट होते हैं, और जब मल्टीप्लिकेशन होते हैं तो जो एक्सपोनेंट होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो बेस 3 रहा, इस सबको ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद हमारे पास आया 3 - 2। अब रिजल्ट हमको लाना है पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, तो 1/3 3 का एक्सपोनेंट 2, ठीक है। नीचे ले आए हम इसको, तो जो एक्सपोनेंट में -2 था वो एक्सपोनेंट +2 हो गया, ठीक है। ये आपके पास सिंपल आ गया, ठीक है। इसको हम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। एक रूल आपने डिवाइड के बाद देखा हुआ है, ठीक है, कि जब बेस सेम हो, एक्सपोनेंट डिफरेंट हो और डिवाइड में हो, तो कैसे कर सकते हैं हम इसको। बेस हम सिंपल लिखते हैं और ये जो एक्सपोनेंट होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, -10, ठीक है। तो अब 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 की पावर 3 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, -7 + 10, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। अब बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है और मल्टीप्लाई में है, तो ये ऐड हो जाएंगे, सॉरी हाँ -5 है, ऐड हो जाएंगे। ऐड हो गया, क्या हो गया, 3 - 5, 3 की पावर -2, 1 की पावर 3 और 2 1/3